ज्ञान का अंकुश नहीं है, शील का अंकुश नहीं है, विचार का अभाव है, तब कितने बार मन आखिटक बनता है। भले ही हमने मृगया न की हो, कोई मृग मार कर न लाए हो, लेकिन लोगों का तो मान मार ही देते हैं ना हम, उन्हें तो लज्जित कर ही देते हैं ना। कुछ अधिकार हाथ लग गए हों तो अपमानित मत करो दूसरों को। फिर बहुत जल्दी ही पुण्य राशि जब शिथिल होगी, तब हो सकता है पद तो बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, हो सकता है कि पूजित तो रहोगे, चर्चाएं तो आपकी फिर भी कम नहीं होंगी, उच्च पदासीन तो फिर भी आप रहेंगे, पर भीतर से रेते हो जाओगे, भीतर से खाली हो जाओगे। इसलिए किसी के मान की मृगया मत कीजिए, किसी के मान का आखेट मत कीजिए, किसी के सम्मान का, स्वाभिमान का, किसी की निजता का। हो सके तो नौकर, चाकर, अनुचर, पाचक, रजक, अपने जो हैं मित्र, परिवारजन, संबंधी, छोटे बड़े, दिन भर ये याद रहे कि उनका मान भंग न हो। राजा निकल पड़ा जरासंध का मुकुट पहनकर, 32 साल तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा उसके कि कोई से दोष बने तो मैं प्रकट हूं। मृगया के मन के साथी कली मन मानस में चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर चित्त द्रव्य और प्रत्येक गुण में समाहित हो गया। कली में विरोध चहु ओरा, अनायास हमें विरोध करना है, आलोचना करनी है, अपमान करना है, अपनी मान सिद्धि के लिए स्वयं को बड़ा बताना है। ये कली का बीज है। कलयुग का बीज ही यही है कि जो आप नहीं है उसे प्रदर्शित करेंगे। इसे आज व्यक्ति अच्छा बनना नहीं चाहता, अच्छा दिखना चाहता है, और उसी के कारण उन्होंने समाधिस्थ महर्षि शमीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया कि उठकर मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। ये कली का पहला लक्षण है कि हम बड़ों से आदर पाना चाहेंगे। ये कली का बीज ही ऐसा है, कलयुग का बीज है ये कि ज्येष्ठ जन श्रेष्ठी और जो महान हैं, पूज्य हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, वे हमारा आदर करें। हो सकता है संख्या बल के कारण आप बड़ी जगह पहुंच गए हों, हो सकता है कुछ पुण्य की प्रचंडता और उसके प्रवाह से आप उच्च पदस्थ हो गए हों, लेकिन अपनों का अनादर मत करिए, ज्येष्ठ जनों का अपमान मत करिए। कली ने समूची बुद्धि हर ली और मरे हुए सर्प को उठाकर समाधि में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया, ये कहकर के देखो मैं राजा हूं और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। हम सबकी मानसिकता ऐसी है, दूसरों से आदर की याचना में रहते हैं। कभी कभी तो किसी के मंगल प्रसंग में, बड़े समूह में, बड़े मानवीय झुंड में भी हम इस अपेक्षा के साथ रहते हैं कि प्राधान्यता हमें मिले, प्रमुखता हमें मिले, हम शीर्षस्थ हों, हम केंद्र में रहें। ये कली का बीज है, ये कली का दोष भी है। संक्रमण काल में ऐसा होता है। द्वापर पूरा बीत रहा है और देखिए अब कली आ रहा है। ये जो संधि काल है इसमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या बताई है, भोर में, दोपहर में और सांझ में संधि काल में संध्या करना चाहिए।